कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे, तो वहीं सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम होंगे। इसके अलावा सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होंगी। गौरतलब है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50% बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम और मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। सरकार ने कोरोना की महामारी में जो नए उछाल आंकड़ों के देखने को मिले हैं, इसको देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। क्या कुछ नया देखने को मिला है इन गाइडलाइंस में, जानेंगे। एवं संवाददाता दिनेश कसाना से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि गाइडलाइंस में क्या चेंजेस किए गए हैं, कब तक बाजार खुले रहेंगे और दर्शकों को कब तक अपने घरों से निकलने की अनुमति रहेगी। देखिए, दूसरी लहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें, लोग अपने घरों में रहें, जरूरत के समय बाहर निकलें। तो ऐसे में अब दूसरी लहर से जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने अब 15 दिन के लिए सख्ती बरती है और इसके लिए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ, धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया और एनजीओ जो सामाजिक संगठन हैं उनके लोगों के साथ संवाद किया और निष्कर्ष ये निकला कि पूरी तरह से सख्ती बरती जाए। तो उसको लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी लहर में लगातार जिस तरह का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें 30% ग्रामीण आबादी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। उसके अलावा 60% वो संक्रमित हैं जो 45 वर्ष की आयु से कम के लोग हैं, उनमें इस तरह के लगातार पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं कोरोना के। तो ऐसे में जरूरी है कि सख्ती बरती जाए और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और इस नई गाइडलाइन में सरकार की ओर से सख्ती बरती गई है। देखिए, नाइट कर्फ्यू जो पहले 8 बजे से सुबह 6 बजे तक था, उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 6 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मार्केट शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद 1 घंटे लोग अपने घर पहुंच सकेंगे। इसके लिए 6 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया है। 6 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, तो सभी को नाइट कर्फ्यू की पालना करनी होगी और सभी नगरीय क्षेत्रों में ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। तो इस तरह से पूरी पालना नाइट कर्फ्यू की करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें सभी के लिए अलग अलग, जैसे होटल्स के लिए हो या फिर शिक्षण संस्थानों के लिए, सबके गाइडलाइन में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके अलावा जो होटल्स हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, उनमें भी नाइट कर्फ्यू की पालना करनी होगी, लेकिन 6 बजे बाद 8 बजे तक होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रेस्टोरेंट में रखी गई है। तो इस तरह से जो गृह विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। समारोह, विवाह समारोह हैं, उनमें 50 व्यक्तियों की पाबंदी की गई है कि 50 व्यक्ति से अधिक लोग इस विवाह समारोह में शामिल नहीं हो। धार्मिक आयोजन किसी भी तरह के इस दौरान नहीं होंगे 15 दिन की सख्ती के दौरान। और जिस तरह से अंतिम संस्कार हैं, उनमें 20 लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा, 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह में जहां तक है कि पहले उपखंड अधिकारी को पूरी सूचना देनी होगी, पूर्व में अवगत कराना होगा, ईमेल के जरिए उनको एक सूचना देनी होगी और उसके बाद अगर जरूरी हो तो वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करानी होगी। इस तरह से अलग अलग सभी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और इस तरह 15 दिन के लिए सरकार की ओर से सख्ती बरती गई है ताकि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि जो दूसरी घातक लहर देखने को मिल रही है कोरोना की पूरे देश भर में, और खासकर अगर बात की जाए राजस्थान प्रदेश की, तो 45
से जो उम्र से जो कम है उनमें ये ज्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन उम्र दराज लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ऐसे में अब क्या राज्य सरकार को केंद्र से अनुग्रह फिर से करना होगा या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर क्या कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, वैक्सीन लगातार केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि वैक्सीन की कमी कई राज्यों में महसूस की गई और उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और अपील भी की कि राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और जिस तरह से जो चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात के लिए कह चुके हैं कि जब वैक्सीन लग जाती है तो उससे जो मृत्यु का खतरा है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि 45 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जिनका वैक्सीनेशन हो, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन हो। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि लोगों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, इसके लिए पर्याप्त वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाए। कल भी करीब 2 लाख के करीब वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराई गई। तो ऐसे में लोगों को कोरोना के खतरे से किस तरह से बचाया जा सके। देखिए, फर्स्ट वेव में जब पीक पर था सितंबर अक्टूबर 2020 में, और जब मृत्यु का आंकड़ा जिस प्रकार था वो आंकड़ा अब सेकंड वेव में पहली जब शुरुआत है, जब सेकंड वेव में सेकंड लहर की जब ये शुरुआत है, इसमें उस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से मृत्यु दर जो फर्स्ट लहर में पीक पर था उसी वही हालात अब सेकंड लहर में प्रथम फेज में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये सेकंड लहर है वो बेहद खतरनाक है और इससे किस तरह से आम जनता को बचाया जा सके, इसी दिशा में राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और ये 15 दिन की सख्ती बरती गई है जिसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि जो पहले चाहे 4 अप्रैल को जारी की गई हो, 9 अप्रैल को और 31 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो भी इस पूरी गाइडलाइन के दौरान लागू रहेंगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका